ट्वेल्थ क्लास की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो आपको पता है, वो याद करने में बहुत कन्फ्यूजन और क्या करती हैं, भूल भी जाते हैं बार बार याद करके। तो आज हम इस वीडियो में 12 अभिक्रियाओं को याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ में, आप दोबारा भूलेंगे नहीं। देखो अब वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया में आप वोल्टेज को रिलेट करेंगे कि ये क्या करता है, 2 बोतल RX शराब की पीता है, यानी कि ये क्या है, एक शराबी आदमी है, 2 बोतल RX की पीता है, RX कंपनी की दारू आती है, ऐसे रिलेट कर लेंगे आप कि 2 बोतल RX की, एक RX आप इधर लिखेंगे, एक RX लिखेंगे उल्टा आप इधर, और साथ में चाहिए से खारा, ठीक है। और जो सोडियम और आपके हेलोजन के नुएने करेंगे डब्बे में बंद, इन्हें आप अलग लिखेंगे RR को, और इसे डब्बे वाले को, बॉक्स वाले को लिखेंगे अलग, ठीक है। हो गई याद। वोल्टेज जो अंग्रेज है वो क्या है, 2 बोतल RX की पीता है, साथ में खारा। वोल्टेज अंग्रेज है जो 2 बोतल RX की पीता है, एक RX इधर, एक RX और साथ में खारा। 2 बोतल RX की, एक RX इधर, एक RX इधर और साथ में खारा। हो गई याद। चलिए आगे। वोल्टेज, वोल्टेज फिटिंग। अब वोल्टेज कहता है कि मुझे RX की बोतल पीकर क्या नहीं होता है, नशा नहीं होता है, इसलिए क्या कहता है कि एक बियर चाहिए और एक साथ में क्या चाहिए, RX। वोल्टेज फिट होने के लिए बोलता है कि मुझे एक तो बियर चाहिए और साथ में एक क्या चाहिए, RX की बोतल, और साथ में चखने के लिए खारा, यानी कि एक बियर की बोतल और एक RX की बोतल और साथ में खारा। वोल्टेज को फिट होने के लिए क्या चाहिए, एक बियर की बोतल और एक RX की बोतल और साथ में खारा, ठीक है। वही बॉक्स वाले आप अलग लिख देंगे, जो बॉक्स से बाहर है वो लिख देंगे अलग, ठीक है। ये पता होगा आपको, जो आर आर है वो क्या होता है, एल्किल समूह, जैसे C2H5CH3, और जो एक्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। चलिए आगे। अब है फिटिंग। ये कह रहा जो फिटिंग अभिक्रिया होगी, अगर आपको फिटिंग चाहिए नशे में तो आपको क्या चाहिए, 2 बोतल बियर की चाहिए, ठीक है। वोल्टेज फिटिंग होने के लिए 1 बोतल RX की और एक बियर की, परंतु खाली अगर फिटिंग बच जाए तो दोनों बोतल कहें कि किस चीज की चाहिए, बियर की। एक एक बियर का मतलब होगा AR, एरिन से रिलेट करूंगा मैं किसे, बियर को, ठीक है। बियर, 1 बोतल बियर की इधर और 1 बोतल की इधर, साथ में किसके, खारे के, ठीक है। जब भी आपको खाली फिट होना है, वोल्टेज का तो नाम नहीं है, वोल्टेज फिटिंग में तो क्या चाहिए थी, 1 बोतल बियर की और एक RX की और साथ में नमक। अगर खाली फिटिंग है तो 2 बोतल बियर की, एक बियर इधर लिखेंगे आप, एक बियर लिखेंगे इधर और साथ में खारा, ठीक है। चलिए आगे। अब है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो किसकी है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या करेंगे आप, जो फ्रैंकलैंड है ये भी एक शराबी आदमी, और इसे भी RX कंपनी की दारू बहुत पसंद है। एक RX आप इधर लिखेंगे, एक RX, बस इसमें अंतर यह है, ये खारे की जगह चीनी के साथ लेगा, चीनी का मतलब होगा यहाँ जिंक, ZN, ठीक है। फ्रैंकलैंड को 2 बोतल RX की पसंद है, एक RX आप इधर लिखेंगे, एक RX लिखेंगे और साथ में क्या, चीनी। बॉक्स वाले आप अणु अलग लिखेंगे और जो RR हैं ये आप स्टार्ट में लिख देंगे, ठीक है। हो गई याद। R मतलब एल्किल समूह, X मतलब हेलोजन, ठीक है। चलिए आगे। अब है विलियम, दोबारा देख लें एक बार। फ्रैंकलैंड, 2 बोतल RX की, एक RX इधर, एक RX इधर और साथ में चीनी के, ठीक है। चलिए आगे। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। अगर आपको डाईएथिल ईथर प्राप्त करना है तो अभिक्रिया क्या, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसकी आपको किसकी जरूरत होगी, आपको विलियम संश्लेषण अभिक्रिया की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, सोडियम एथॉक्साइड और साथ में क्या, एथिल आयोडाइड। तो जब भी आपको डाई एथिल ईथर बनाना है, डाई एथिल ईथर, तो आपको अभिक्रिया की किसकी जरूरत होगी, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया की, ठीक है। डाई एथिल ईथर में आपको चाहिए एक तरफ, दो तरफ एथिल, जिस तरह एथिल ये लिखे और एक एथिल लिख दिया आपका ये, ठीक है। और साथ में वो होना चाहिए जो आप प्राप्त होगा यहाँ से, ठीक है। और सोडियम आयोडाइड आपका निकल जाएगा अलग। तो जब भी आपको डाई एथिल ईथर बनाना है, एथिल का मतलब एक एथिल आप इधर लिखेंगे, एक एथिल इधर, और बीच में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है आपको, सोडियम एथॉक्साइड और साथ में एथिल आयोडाइड, और इसे बॉक्स में करेंगे बंद, और ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर, ठीक है। और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया जो है ये तृतीय को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया नहीं देता, केवल प्राथमिक और द्वितीय के साथ देता है, ये भी याद रखेंगे आप। अब है कार्बिल एमीन। एमीन, जब भी कार्बिल एमीन है ये जो एमीन है, सबसे पहला आपको एमीन की जगह क्या लिखना है, एनिलीन लिखना है। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। एमीन को क्या लिखना है, एनिलीन। जब भी कार्बिल एमीन की अभिक्रिया आएगी आपको क्या लिखना है, एमीन को एनिलीन लिखना है। जब भी कार्बिल एमीन की अभिक्रिया आएगी आपको एमीन को क्या लिखना है, एनिलीन। अब समझो, जो कार्बिल है, कार्बिल आदमी क्या है, अभी वोल्टेज को तो था दारू का नशा करना पसंद, कार्बिल को क्या है, सूंघने का, और सूंघता भी क्या है, क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म। और ये होशियार आदमी भी है, क्योंकि इसे पता है अगर मैंने ज़्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघ ली तो हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। तो इसलिए किसकी सलाह से सूंघता है? कोच की। यानी कि जो कार्बिल आदमी है, सूंघने का नशा करता है, सूंघता है क्या? क्लोरोफॉर्म। और किसकी सलाह से? कोच की। ठीक है। और स्टार्ट हो गया अभिक्रिया एनिलीन से, यानी कि एमीन की जगह आपको लिखना है एनिलीन। यानी कि कार्बिल जो आदमी है उसे सूंघने का नशा पसंद है और सूंघता है क्या? क्लोरोफॉर्म। और वो भी किसकी सलाह से? कोच की। ठीक है। तो अभिक्रिया ये आपकी याद हो गई। चलो आगे नेक्स्ट। अब जो अभिक्रिया है अगली, वह आपकी राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन को भी क्या है? सूंघने का नशा पसंद है, जैसे क्लोरोफॉर्म सूंघता है। परंतु इससे पहले जब भी आपको राइमर टीमैन दिखेगा, राइमर टीमैन को आप अपने मन में से आज रिएक्ट करेंगे, यह है मस्त आदमी, पागलों की तरह घूमता रहता है। जो इस प्रकार के आदमियों को इस तरह याद करेंगे कि गाँवों में क्या कहते हैं कि फिनोल आदमी है। राइमर टीमैन आदमी क्या है? एक फिनोल आदमी है। राइमर टीमैन एक क्या है? फिनोल आदमी है। राइमर टीमैन एक क्या है? फिनोल आदमी है। और सूंघने का नशा करता है। किसका? सूंघता क्या है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म सूंघ के क्या करता है? नाचता फिरता है। राइमर टीमैन एक आदमी कैसा है? फिनोल आदमी है। राइमर टीमैन एक फिनोल आदमी है, क्योंकि ये मस्त प्रकार का आदमी है, जिस तरह मस्त घूमता रहता है। राइमर टीमैन एक क्या है? फिनोल आदमी है। और सूंघने का नशा करता है, और क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद नाचता फिरता है। ठीक है। चलिए, जो आपका CH है वो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, मेटा स्थिति में। बाकी आप थोड़ा खुद रिलेट करेंगे। अब है फिडल क्राफ्ट। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है क्या है? इसमें आप देखो, क्लोरोफॉर्म में Cl3 होता है और यहाँ CH3 है। ये आप इसे इस तरह याद रखेंगे कि जो फिडल क्राफ्ट है वो उल्टी क्लोरोफॉर्म सूंघता है, उल्टा क्लोरोफॉर्म सूंघता है और टाइलून हो जाता है, टैलून हो जाता है। ठीक है। उल्टी क्लोरोफॉर्म सूंघकर क्या हो जाता है? टैलून हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ शुरू में स्टार्टिंग में है बेंजीन। इसे किस तरह याद रखेंगे? देखो, जितनी भी अभिक्रिया मैं पढ़ाऊंगा केवल 2 अभिक्रियाएं, एक तो फिडल क्राफ्ट और एक गाटरमान। फिडल क्राफ्ट गाटरमान, फिडल क्राफ्ट गाटरमान, फिडल क्राफ्ट गाटरमान, कोच एल्डिहाइड। ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा बेंजीन से शुरू होती हैं। इन्हें इस तरह याद रखेंगे आप कि फिडल क्राफ्ट गाटरमान, फिडल क्राफ्ट गाटरमान कैसे शुरू होती हैं? बेंजीन से। तो फिडल क्राफ्ट में क्या पढ़ाया मैंने आपको कि जो फिडल आदमी है वो क्या है? उल्टा क्लोरोफॉर्म सूंघता और टाइलून हो जाता है। ठीक है। अब आ जाओ गोटरमान कोचल्डिहाइड। गोटरमान कोचल्डिहाइड को आपको लिखना है कोटर चाल। ये मैंने बता दिया आपको कि फिडल क्राफ्ट गाटरमान हमेशा बेंजीन से शुरू होती है, दोनों अभिक्रियाएं। ठीक है। अब गाटरमान को लिखना है आपको कोटर चाल। कोटर चाल का मतलब होगा कॉमिस CO। चाल मतलब HCl। चाल जब भी बोलूंगा तो आपको HCl से रिलेट करना है। ठीक है। तो गोटरमान को क्या लिखेंगे आप? कोटर चाल। कोटर मतलब CO और चाल मतलब HCl। प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो है आपकी कली मेंशन। कली को आपको इस तरह रिलेट करना है कि जो घर में जो कली है ना, अब तो पेंट वगैरह होगा, पहले इससे क्या होती थी? कली। कली को आपको इस तरह याद रखना है कि घर में अगर कली अच्छी करवानी है तो कार्बोनिल कंपनी की हाइड्रोजन के गट्टे कितने चाहिए? 4। कली घर में अगर अच्छी करवानी है तो कार्बोनिल कंपनी के हाइड्रोजन के गट्टे कितने चाहिए? 4। कली अगर घर में अच्छी करवानी है तो कार्बोनिल कंपनी के हाइड्रोजन के गट्टे कितने चाहिए? 4। ठीक है। इस तरह आप याद रखेंगे। प्राप्त होगा मेथिलीन। 2 हाइड्रोजन C के साथ में लग जाएंगी और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में लगकर जल बनाएंगी। ठीक है। और यहाँ आप H लगा सकते हैं। H लगाकर यहाँ आपको मेथेन प्राप्त होगा। ठीक है। बड़ी आसान है, याद रख सकते हैं आप। अगली अभिक्रिया है हमारी स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन जब भी आपको अभिक्रिया दिखेगी आप इसे इस तरह याद रखेंगे कि जो स्टीफन है वो केमिस्ट्री में अकेला सण आदमी है। स्टीफन केमिस्ट्री में अकेला सण आदमी है। स्टीफन केमिस्ट्री में अकेला सण आदमी है। देखो, रिलेट करेंगे केवल अकेला। अकेला मतलब एल्किल, एल्किल मतलब 8 समूह। ठीक है। और सणा मतलब CN। ठीक है। सणा मतलब CN। ये आपको पता ही है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। स्टीफन केमिस्ट्री में अकेला सण आदमी है। अकेला मीन्स R और सणा मतलब CN। और जो 4 हाइड्रोजन है जो हमने अभी पढ़ा था, 4 गट्टे चाहिए, इसे आप तुरंत नीचे याद करेंगे इसके। ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया क्या होगी? बनके तैयार। अगला है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कोल्बे विद्युत, जो कोल्बे आदमी है इसे ठंडा पानी पसंद नहीं है। ये क्या करता है? कुकर में 2 लीटर जल उबालता है तब पीता है। जब भी कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया आएगी, लाइन याद रखेंगे, कुकर में 2 लीटर जल उबालता है। कोल्बे को क्या है? शौक है कुकर में 2 लीटर
जल उबालता है और जल उबाल कर तब पीता है। कोलबे को क्या है, कुकर में 2 लीटर जल उबाल कर तब पीता है। कुकर मतलब कुकर, ठीक है। 2 लीटर जल आपका, 2 आर हैं चूंकि, ये 2 आर हो गए। और ये बन रहा है आपका क्या, CO2 लिख दिया आपने यहाँ, के बचा और यहाँ से एक H बचा, तो ये क्या होगा KOH, और साथ में 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे मुक्त कैथोड पर, ठीक है। अब आप आर की जगह क्या लगा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे और इस प्रकार आपको एनोड पर ये प्राप्त होगा और कैथोड पर ये प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होंगी, और वाकई में अगर आपको ये ट्रिक कारगर लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना अगले पार्ट के लिए।